हेलो फ्रेंड्स, केवी के मॉडल टेस्ट पेपर की स्टडी कर रहे हैं। केवीएस और एनवीएस के पीडेगोजी से रिलेटेड एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य बच्चों को यह बताना है कि क्या सही है और क्या अस्वीकृत और उन्हें उनकी कक्षा के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है। आंसर है इसका डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टार्ट देयर इनिशियल लर्निंग। आंसर बी। Which of the following has been used as a means of evolving bureaucratic centralized governments of education by Britishers? Answer है इसका A. Both textbook and written examinations. Which of the following has been used as a means of evolving bureaucratic centralized governments of education by Britishers? Answer है इसका A. The role of is to teach children to behave in accordance to the expectation to their age. Answer है discipline. The role of discipline is to teach children to behave in accordance to the expectation to their age. Next question. According to FLN, by what percentage cumulative brain develops at 6 years of age? Cumulative brain develop होता है, आंसर है 85%. 4 classes, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए इफ़ देयर आर between 61 to 90% student admitted in a class, then how many teachers are required according to Right to Education Act 2009? Answer है 3. 61 to 90 के लिए 3 teachers. Next, which period of development comprises each of the following characteristic: establishment of independence, development of identity and abstract thinking? Answer है इसका adolescence, किशोरावस्था. Which period of development comprises each of the following characteristics: independence, development of identity, abstract thinking? Answer है adolescence. On which of the following points should a teacher rigorously focus on while planning a lesson? एक लेसन की प्लानिंग करते समय एक टीचर किन पॉइंट्स के बारे में सोचता है? आंसर है इसका फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट्स के बारे में सोचता है. फ्रेमिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, सेलेक्टिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन का टाइप नहीं है? आंसर है सी, सेंसिटिव क्वेश्चंस. सेंसिटिव क्वेश्चन किसी तरह के टाइप के क्वेश्चन नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज डेवलप्ड एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ऑथराइजेशन डिसिप्लिन विच मैनी एडल्ट्स हैड बीन सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन को आधिकारिक अनुशासन, जिसे कई वयस्कों को उनके बचपन के दौरान किया गया था, के खिलाफ घृणा उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है? आंसर है इसका ए, परमिसिव डिसिप्लिन, अनुमति अनुशासन. परमिसिव डिसिप्लिन, अनुमति अनुशासन को आधिकारिक अनुशासन, जिसे कई वयस्कों को उनके बचपन के दौरान किया गया था कि ये के खिलाफ घृणा उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है. परमिसिव डिसिप्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का हाइएस्ट फंक्शन क्या है? आंसर है इसका डी, टू क्रिएट इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद लाइफ एज अ होल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरएक्टिव रूल? आंसर है इसका डी, टू एनकरेज एक्टिव रिफ्लेक्शन टू डेवलप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस. टू एनकरेज एक्टिव रिफ्लेक्शन. Next question, which of the following is not a correct pair of skill category skill? आंसर है इसका बी, थिंकिंग एम्पैथी, सोच और सहानुभूति. ये दोनों ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ स्किल कैटेगरी स्किल, थिंकिंग और एम्पैथी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिट प्लान इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिट प्लान इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज करेक्ट? आंसर है 14 में आएगा 1 और 2. वह उपकायों का निर्धारण करने के बाद कार्यवाही के कार्यक्रम की रूपरेखा है. यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ और गतिविधियाँ और सीखने के परिणाम के लिए मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? आंसर है इसका ए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड. फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. आंसर है ए, लर्निंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली डज, परफॉर्मेंस ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ डूइंग. परफॉर्मेंस किसे कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ डूइंग, लर्निंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली डज. 15 का आंसर है ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग साइकिल? आंसर है डी, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव.
This is the initial stage of experiential learning cycle. Which of the following factors indirectly influence the education process and overall development of society? Answer is का फर्स्ट सेकंड थर्ड. हिस्टोरिकली ऑफ सोसाइटी, जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट एंड नेचर ऑफ स्टेट, ये तीनों ही प्रभावित करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? आंसर है ए, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन्स वाई परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग चाइल्ड? रेशनलाइजेशन ऑफ चाइल्ड रिव्यूज, बच्चे के विचारों का युक्तिकरण. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन्स वाई परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग चाइल्ड? बच्चे के विचारों के युक्तिकरण के लिए परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिविटीज that can be used to foster creativity among children? creativity among children के लिए आंसर इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. क्रिएटिविटी करने के लिए इन्वेंशन, मल्टीपल यूजर्स, देन अलिटरेशंस, देन अनुप्रास, ये 3 फैक्टर चाहिए होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग? आंसर है इसका डी, फर्स्ट एंड सेकंड. टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग में है फर्स्ट एंड सेकंड, इसका आंसर है टीचर. अध्यापक सही उत्तर पर ध्यान देते हैं. अध्यापक अधिकांशतः पाठ्यक्रम को पूरा करने से ही संबंध रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ टीचिंग इज आल्सो नोन एज इंक्वायरी मेथड. आंसर है इसका सी, डिस्कवरी मेथड को इंक्वायरी मेथड भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू बांडुरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में चारों ही इन्वॉल्व होते हैं. अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, मोटिवेशनल, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो एड यूज्ड बाय अ टीचर इन क्लासरूम? क्लासरूम में कौन सा ऑडियो एड यूज़ नहीं किया जाता है? आंसर है डी, सी, मॉडल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेटर? आंसर है सी, मस्ट लुक द सक्सेस ऑफ हिज स्टूडेंट एज ओन सक्सेस. आंसर इसका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटीज आर एनकरेज्ड बाय अ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम? आंसर इसके सभी आएंगे. अध्यापक द्वारा कौन सी संरचनात्मक कक्षा में एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप, विजुअल क्लास डिस्कशन, ये सभी होता है संरचनात्मक कक्षा में. विच टीचिंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द टीचर नोज ऑल दैट अ लर्नर इज रिक्वायर्ड टू नोज? आंसर है इसका बी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच. Which teaching approach is based on the belief that the teacher knows all that a learner is required to know? टीचर सेंटर्ड अप्रोच में. नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजीज, छोटा समूह अधिगम की रणनीति. स्मॉल ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी को कक्षा में एक सामाजिक वातावरण बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है जहां बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं. उसे कहा जाता है स्मॉल ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट अ चाइल्ड परसीव इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ हिज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. एक बच्चा जो अवरोधन करता है वह काफ़ी हद तक. आंसर, वह काफ़ी हद तक. आंसर है पूर्वानुभव, मान्यता और उद्देश्यों, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए वो व्हाट अ चाइल्ड परसीव करता है, अवरोधन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच इन क्लासरूम टीचिंग? क्लासरूम टीचिंग में बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच क्या होती है? आंसर इसका 1, पुनर्वलन के बिना किया गया अभ्यास अधिगम को नहीं बढ़ाता है. नेक्स्ट, सेकंड, पनिशमेंट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, ये भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग? कोलैबोरेटिव लर्निंग का बेनिफिट क्या? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें तीनों आएंगे. सहयोगात्मक अधिगम में है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करना सीखते हैं. विद्यार्थी अपने सहयोगियों तथा अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए अपने आप को उनसे जोड़ना सीखते हैं. विद्यार्थी अपनी सामग्री को अधिक अपना मानते हैं तथा एक टीम के रूप में कार्य करते हुए संबंधित मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करते हैं. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य नहीं है? आंसर है इसका डी, ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उपहार लाना, ये शिक्षक के द्वारा किया हुआ कर्तव्य नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following type of school environment will not make education more effective and will not be conducive to learning? आंसर है इसका डी. The light and ventilation in the classroom is not adequate. It is not a प्रभावी शिक्षण के लिए ये जरूरी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी भाषा के बोलने वालों की क्या भूमिकाएं होती हैं? इसमें आएगा आंसर है फर्स्ट और सेकंड. दे हैव द लिंग्विस्टिक इन प्रिपेयरिंग ग्रामर एंड डिक्शनरीज. दे टेंड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपिगेटिंग इट. वे अभ्यास तथा प्रचार से किसी भाषा का आधार बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भारत की स्थायी सहयोगी राजभाषा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भारत की स्थायी सहयोगी राजभाषा है. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली आइडेंटिफाइड स्किल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? इसमें सभी आएंगे. स्किल इन पुटिंग क्वेश्चन, स्किल इन इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, स्किल इन नॉन वर्बल क्लूज, स्किल इन एक्सप्लेनेशन. ये सभी ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्किल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू कॉल्ब मॉडल, इन विच लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट चूज टू वर्क इन ग्रुप, टू लिसन विद एन ओपन माइंड एंड टू रिसीव पर्सनल फीडबैक? आंसर इसका डाइवर्जिंग. कोहलबर्ग के मॉडल के अनुसार किस अधिगम शैली में, डाइवर्जिंग टाइप की अधिगम शैली में लर्निंग स्टाइल में स्टूडेंट चूज टू वर्क इन ग्रुप, टू लिसन विद एन ओपन माइंड, टू रिसीव पर्सनल फीडबैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग, ड्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर. स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए मिलती है डेमो प्रोसेस में? आंसर इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ड्राइंग की, क्वेश्चनिंग की, नोट मेकिंग की, ऑब्जर्वेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ग्रुप डिस्कशन a teacher needs to provide pupils with training and support. Which technique she should adapt to achieve this? आंसर है इसका डी, फर्स्ट एंड सेकंड. she needs to provide the kind of collaborative activity that promote active involvement of all peoples. नेक्स्ट. जिस प्रकार छात्रों को एक दूसरे से बातचीत कराना चाहती हैं उसके लिए उन्हें एक आदर्श रास्ता दिखाएं. हम बात कर रहे हैं सामूहिक चर्चा के बारे में. फॉर ग्रुप डिस्कशन a teacher needs to provide pupils with training and support. which technique? एक तो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ किए जाए और मॉडल द वे सी वांट्स पीपल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट टू इम्प्रूव कंसिडरेबली, विच करेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रेजेंट इन एवरी ग्रुप? आंसर है इसका सेकंड. कोलैबोरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स आर लुकिंग टूवर्ड अ ग्रुप गोल और रिकॉग्निशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन फॉर स्टूडेंट्स विदाउट SEN? SEN के बिना वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी का लाभ है? आंसर इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. may serve as per tutor during interaction activities, to learn to communicate and deal effectively with wide range of individual, chance to learn about many human device professional. हम बात कर रहे हैं SEN की, benefit of inclusion of SEN. Next question. Which of the following statement regarding the learning centering approach of learning are correct? लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सा सही है? आंसर है इसका बी, बोथ 1 and 2. इट फेवर्स स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. इट फेवर्स स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. It facilitates the exploration of meaning and content through personal and interpersonal inquiry. Next question. The action plan arising from the Academic and Administrative Reforms Committee appointed by the UGC with Professor A. Gananam as its convener included which of the following? आंसर है वॉकनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण. यूजीसी द्वारा प्रोफेसर ए ज्ञानम के साथ उसके संयोजक के रूप में नियुक्त की गई शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा उत्पन्न कार्य योजना में नियुक्त में क्या शामिल था? वॉकनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर है इसका बी, ACD. इसमें आंसर आएंगे A, C और D. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था, करिकुलम डेवलपमेंट था, डिसाइडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी कंटेंट आवर्स ड्यूरिंग अ सेमेस्टर. ये सभी थे. इसमें ACD आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लर्निंग एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज. एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग करना. आंसर है इसका बी, टीचर कैन प्लान अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज suitable to the learner.
विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एंड एक्चुअलाइजेशन नीड्स? आंसर डी, ह्यूमनिस्टिक एथिस्टिक अप्रोच। सेल्फ नीड्स के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कोर्स हैंडीकैप? लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन। शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी को बोला जाता है कोर्स हैंडीकैप, पाठ्यक्रम बाधा। द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम neglects is an important as what is advocates for is related to which of the following type of curriculum? null curriculum, पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह उसकी वकालत करता है। निम्नलिखित से किस प्रकार के पाठ्यचर्या से संबंधित है? शून्य पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत प्रोग्राम दैट इज लॉन्च इन जुलाई 2021, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new policy recommended by NAP 2020 for FLN अचीवमेंट। FLN उपलब्धि के लिए NAP 2020 द्वारा सुझाई गई एक नई नीति नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। A national book promotion policy. According to FLN, the pupil teacher ratio for primary level is 30:1, 30 और 1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should a teacher keep in mind while making lesson plan to encourage discovery learning? आंसर है इसका बी, ओनली फर्स्ट। द कंटेंट ऑफ द लेसन प्लान शुड बी द रेस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अ साइंस टीचर शुड कीप इन माइंड वाइल मेकिंग अ ईयरली प्लान? आंसर है इसका डी, बोथ ए एंड बी। उसे शिक्षण अधिगम संशोधन और परीक्षण के लिए सामग्री योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक इकाई के लिए समय आवंटित करते समय उसे छुट्टियों और अवकाशों पर विचार करना होगा। वाई शुड वी इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग के समय हम फ्लेक्सिबिलिटी अपनी योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए? आंसर है लेसन प्लानिंग के समय, आंसर है ओनली सेकंड। लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। द फ्लेक्सिबिलिटी विल अलाउ द प्लान टू बी एडजस्टेड थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिट प्लान इन टीचर लर्निंग प्रोसेस इज करेक्ट? आंसर है इसका 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं यूनिट प्लान के रिगार्डिंग। इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्शन आफ्टर डिटरमाइनिंग द सब यूनिट। इट इज़ अ डिटेल्ड प्लान विच कंसिस्ट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, teaching, learning strategies and activities in assessment tool for learning outcomes. Next question, on which of the following parameter a teacher should measure the success of his or her lesson plan to encourage discovery learning among his or her students? आंसर है इसका सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन था, एक छात्र की नोट और विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, निम्नलिखित में से किस मापदंड पर एक अध्यापक को अपने छात्रों के बीच खोजपूर्ण अधिगम प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पाठ्य योजना की सफलता को मापना चाहिए? आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की उपयुक्तता में वृद्धि, दूसरे विद्यार्थी अध्यापक तथा पाठ्य पुस्तकों की राय को चुनौती देने में छात्रों में विश्वास। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने की बारंबारता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग ICT रिसोर्सेज? आंसर है बी, स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, एडिटिंग। Which of the following is not a tool for formative assessment? Dialogue writing. It is not a tool for formative assessment. Role play है, performing advertisement है, project है। Next है, a student notebook shows error like mirror image, reverse image, etc. This implies that the student shows signs of learning disability. Learning disability. Next question. The three language formula was recommended by National Policy on Education. Three language formula 1968 में आया था। Next question. One of the following is not a formative assessment. प्रोजेक्ट वर्क है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ग्रुप एक्टिविटी है, पीरियडिक टेस्ट है, पर ग्रेडिंग स्टूडेंट्स नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।